मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। जैंगी कहता है तुम कुछ भी नहीं हो। लिन बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना फ़ोन पटक देती है। लिन फिर दूसरे लोगों पर फोकस करने लगती है। 2 दिन बाद कुछ लोग खाना भेजते हैं। ये देखकर जैंगी सोचता है कि सभी बेवकूफ़ हैं जो ऐसी हालत में किसी पर भरोसा कर रहे हैं। थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया केओस में होगी। ज़्यादा खाना नहीं होगा, लोग या तो मरने का इंतज़ार करेंगे या फिर मारने का। चैट्स में बहुत से लोग लिन को टैग करने लगते हैं और खाने के बारे में पूछते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, और धमकी भी देते हैं कि अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम तुम्हें ही खा जाएंगे। लिन उन सब का मजाक उड़ाती है कि मैंने ये सब अपनी मेहनत से हासिल किया है तो मैं ये किसी को क्यों दूँ। और तभी उसे चैंगजेन का कॉल आता है और वो घबरा जाती है। लिन पूछती है क्या चाहिए तुम्हें। चैंग कहता है तुमने सबको बेवकूफ़ बनाकर सारा खाना ले लिया। लिन कहती है ये कमेटी ने करवाया था और वो बस अपना काम कर रही थी। चैंग कहता है मेरे लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं। लिन बताती है ये सब खाना अभी सॉर्ट नहीं हुआ है, कुछ लोगों ने अब तक खाना नहीं दिया है, इसीलिए हम अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन चैंग अपने लोगों के साथ उसके घर आ जाता है और लिन को मारता है। और जैंगी ये सब देख रहा था सॉसेज खाते हुए। उसे आइडिया आता है और वो ये सब रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज देता है। लिन डर जाती है कि वो सारा खाना ले जाएंगे। लिन चैंग से रिक्वेस्ट करने लगती है कि इसमें मेरा खाना भी है, खाने के बिना मेरा पोता कैसे रहेगा। चैंग कहता है भाड़ में जा और उसे लात मार देता है। उसका पोता ये देखकर गुस्सा हो जाता है और एक नाइफ लेकर अटैक कर देता है। वो एक आदमी के पीछे चाकू मार देता है और वो आदमी बच्चे को जोर से लात मार देता है। चैंग को फर्क नहीं पड़ रहा था और कहता है ये इसी के लायक थी, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हम तो न्याय कर रहे हैं। ग्रुप में सभी लोग ये वीडियो देखकर मजे ले रहे थे और चैंग को थैंक्स करते हैं। जैंगी ये सब देखकर सोचता है कि ये लोग रियल प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हैं कि आज चैंग ने लिन के घर पर अटैक किया है, कल वो तुम्हारे घर पे भी कर सकता है। लेकिन जैंगी के लिए वो खतरा नहीं था तो उसे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद लिन हेल्प मांगती है कि क्या किसी के पास मेडिसिन है, मेरा पोता घायल हो गया है, डॉक्टर जाओ को सर्जरी के लिए मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर जाओ को देखते हुए जैंगी की आंखें बड़ी हो जाती है और हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है। ग्रुप में सभी लिन का मजाक उड़ाते हैं, कोई भी उसका भरोसा नहीं कर रहे थे। जैंगी सोचता है कि यही कर्मा है। बाहर स्नोफॉल 1 हफ्ते तक हुआ और सब कुछ जम चुका था, तो अगर बच्चा बच भी जाता तो क्या वो बिना खाने के जिंदा रह पाता। बहुत से लोगों को न्यूज का पता चल चुका था कि ये एक ग्लोबल स्टॉर्म है जो लाखों सालों में एक बार होता है और पूरा वर्ल्ड आइस एज में जा चुका है। जो भी बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे वो भी जम चुके हैं। ग्रुप में लिन फिर से मदद मांगती है, मेरा पोता 2 दिनों से भूखा है, वो एक बच्चा है, क्या तुम उसे ऐसे ही मरते देखना चाहते हो, मैं इसके लिए पैसे भी पे करूंगी। ये देखकर कुछ लोग इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट ऑफर करते हैं $2000 के लिए। जैंगी ये देखकर मजे ले रहा था कि लोग सिचुएशन समझ नहीं रहे हैं, जल्द ही उन्हें पैसे भी खाने पड़ेंगे। पैसे वाले होने की वजह से शिंग सोंग सभी से खाना खरीदने लगता है क्योंकि वो जानता था पैसे को वो नहीं खा सकता है। ग्रुप में एक सिंगल मदर हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है कि वो और उसकी बेटी भूख से मरने वाले हैं, क्या कोई हेल्प करेगा। जैंगी याद करता है कि ये औरत अपनी बच्ची के साथ पास्ट लाइफ में काफ़ी लंबा जी थी। स्टॉर्म के 10 दिन के बाद जैंगी वर्कआउट कर रहा था, उसे वीडियो कॉल आता है फैंग यू का। जैंगी उसका मजाक उड़ाता है कि तुम पतली हो गई हो, क्या तुम खा नहीं रही हो, और उन्हें चिकन भी दिखाता है। वो पूछती है कि इतने ठंड में उसका पसीना कैसे निकल सकता है। जैंगी बताता है कि उसके पास एक हीट प्लेस है और अब वो बाहर वॉक पे जाने का सोच रहा है। फैंग यू कहती है कि वो उसके साथ नहाना चाहती है, पर जैंगी उसे मना कर देता है और उसका मजाक उड़ाता है। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मदद नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मजाक मत उड़ाओ। जैंगी कहता है तो क्या मैं तुम्हें अब भी लूजर लगता हूँ, अगर तुम्हें खाना चाहिए तो जाओ किसी अमीर के पास, और कॉल रख देता है। फैंग यू बहुत गुस्सा हो जाती है और अपना फ़ोन पटक देती है कि उसका लूज़र अब वो लूज़र नहीं रहा। उसकी दोस्त कहती है कि जैंगी बहुत कमाल है और ये फैंग यू का लॉस है कि वो उसके साथ नहीं हो पा रही है, वो उन अमीर लड़कों से तो अच्छा है जिनके साथ वो रहती थी। दोनों फाइट करने लगते हैं क्योंकि फैंग यू अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं गवर्नमेंट स्नो डिजास्टर के बारे में सबको बताने लगे थे और टीवी पर अनाउंसमेंट भी करते हैं कि सभी के इलेक्ट्रिसिटी नीड को पूरा करने के लिए बस रात में ही सप्लाई होगा और वोल्टेज भी कम होगा। फिलहाल सभी पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है, सभी बस अपना फोन और लैंप यूज करें। सभी लोग जान गए थे कि स्नोफॉल का कोई लास्ट डेट नहीं है। 10 मिनट फाइट करने के बाद फैंग यू और उसकी दोस्त जो पेंग को कॉल करती है और बताती है कि जैंगी उसके पवित्रता का नाश करना चाहता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा खाना है। जो बहुत गुस्सा हो जाता है और जैंगी को सबक सिखाने का सोचता है। फैंग यू उसे और मैनिपुलेट करती है कि वो उसके घर पर डाका ही डाल दे। फिर वो तीनों जैंगी के घर के पास जाते हैं और नाइफ छुपाते हुए डोर नॉक करते हैं। जैंगी ये सब देख रहा था और समझ जाता है कि किसी को भी
कैमरास के बारे में नहीं पता है। वो लोग फूड के साथ मेडिसिन एक्सचेंज करने का ऑफर करते हैं। जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर से पानी का अटैक करने चाहता है, लेकिन कचड़े के डब्बे को देखकर वो प्लान बदल लेता है और सभी पर गंदे पानी से अटैक करता है और कहता है ये खाना तुम लोग डिजर्व करते हो, जो गुस्से में दरवाजे पर मारता है और खुद के ही हाथ को हर्ट कर लेता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।